हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपना यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी इंग्लिश का मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे टेंस के बारे में। इसमें हम क्या है टेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्लस इससे बने हुए कुछ आपके एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही ओरिएंटेड और आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए बताया गया आपका यहाँ पर, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है देखिए टेंस क्या है। देखिए टेंस क्या है, कह रहा है कि टेंस क्या है। टेंस वर्ब का, कह रहा है वर्ब का वो फॉर्म है जो टाइम दिखाता है। कह रहा टेंस क्या है, कह रहा वर्ब का वो फॉर्म है, फॉर्म मीन्स रूप, जिससे क्या होता है टाइम मालूम पड़ता है, समय मालूम पड़ता है कि हमारा कोई कार्य जो है किस समय हो रहा है, कब का है। क्या कोई कार्य आपका अभी का है, या कोई कार्य आपका पास्ट बीते हुए समय का है, या कोई कार्य आपका आने वाले समय में होने वाला है, उसी को दिखाने का काम करता है हमारा टेंस। आप जानते हैं टेंस मीन्स होता है काल, और काल मीन्स होता है समय। ये क्या करता है, किसी कार्य के समय उसकी स्थिति को दिखाने का ये काम करता है आपका। ठीक है, आप सब जानते होंगे टेंस जो होता है आपका बेसिकली 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का वो भी करता है आपका। पहला प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर होता है। प्रेजेंट क्या करता है, इसकी मीनिंग होती है वर्तमान काल। ये वर्तमान की सारी बातों को दिखाने का काम करता है। और जानते हैं आप पास्ट में होता है भूतकाल, जो बीती हुई बातें हैं, बीती हुई घटनाएं, बीते हुए कार्य हैं, उनको बताएं दिखाने का काम करता है आपका पास्ट टेंस। और फ्यूचर में होता है आपका भविष्य काल, जो आने वाले समय के कार्यों की बात करता है आपका। ठीक है, देखिए इन सब चीज़ों से आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे, इसलिए ज़्यादा इसको यहाँ पे डीपली हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको और डीप और अच्छे से इसको खूब बढ़िया से आपको समझा दिया जाएगा। तो कह रहा है देखिए यहाँ पर, आप जानते हैं हर टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, 4 रूप होते हैं। सिंपल होता है, इसे आप कहते हैं इंडिफिनिट टेंस। दूसरा आपका कॉन्टीन्यूअस होता है। तीसरा परफेक्ट होता है, और चौथा इसका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। तो इसी प्रकार देख लीजिएगा, जितने आपने टेंस पढ़े तीनों के क्या है 4 फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि हमारा प्रेजेंट टेंस क्या होता है। कह रहा है प्रेजेंट टेंस हमारा, यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे इसके पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें क्या दिखाता है आपका हैबिट दिखाता है, और दिखाता है एक्चुअल ट्रूथ, आदत दिखाने का काम करता है, जिस काम को हम लोग करते हैं डेली एक्टिविटी दिखाने का काम करता है। और दिखाता है हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ, जो बातें सदैव सत्य रहने वाली होती है, इसे हम कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, उनको दिखाने का काम करता है आपका यहाँ पे प्रेजेंट, आपका सिंपल प्रेजेंट, या इसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट आता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपका यस या ई एस करके आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा गो, इसी में क्या आता है गोज करके आता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा फाइट, इसी में क्या हमारा फाइट्स करके आता है। मीन्स क्या होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है सिंपल में अफर्मेटिव सेंस में होता है। इसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लग के आता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बताया गया आपका यहाँ पर, कह रहा है कि सी गोज़ टू मार्केट, वह बाजार जाती है। देखिएगा यहाँ पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, साथ में लग गया यहाँ पे ई एस, इससे बन गया आपका वर्ड यहाँ पे गोज, जो दिखा रहा है आपका यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। कहने का मतलब क्या, वह स्कूल रोज़ जाती है, उसका क्या ये डेली एक्टिविटी, डेली उसका कार्य होता है। देन कह रहा है सन राइजेज इन द ईस्ट, कह रहा है सूर्य पूरब में निकलता है। तो देखिएगा यहाँ पे एक प्रकार से इसका हैबिट दिखाने का काम कर रहा है, ये दिखाने का काम कर रहा है यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है आपका, जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं आपके, सिंगुलर सब्जेक्ट या हमारा कोई सिंगुलर आपका नाउन है या प्रोनाउन है, उनके साथ में हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और साथ में एस या ई एस आता है। और जहाँ सब्जेक्ट हमारा होता है प्लूरल, वहाँ पे केवल हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसके साथ में एस या ई एस का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इसकी जानकारी थी। और नेगेटिव आप जानते होंगे, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में इसमें डू और डज करके आता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको डू और डज लिखा मिल जाएगा, समझ लीजिएगा, और सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और दूसरा आप बात करते हैं यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस की, जो कि आपका आया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। आप जानते हैं ये दिखाने का काम करता है कि जो अभी कार्य चल रहा है, द वर्किंग दैट वी आर एंड यू आर डूइंग दिस टाइम, जिस काम को आप अभी कर रहे हैं, जो काम अभी चल रहा है, उसे कहते हैं हम कॉन्टीन्यूअस। जानते हैं कॉन्टीन्यूअस वर्ड बना आपका कॉन्टिन्यू वर्ड से, और कॉन्टिन्यू मीन्स क्या होता है जारी रखना, जारी रहना, उसे बन गया आपका यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस। इसे बोलते हैं यहाँ पे हम इम्परफेक्ट टेंस, जो कि अभी क्या है इम्परफेक्ट, मतलब अभी पूर्ण है, अभी इसमें क्या हमारा काम अभी चल रहा है, हमारा अभी इसमें काम अभी हो रहा है। इसमें क्या होता है देखिए यहाँ पे हमारा लिखा गया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो आप जानते होंगे इसमें हमारा इज एम आर के साथ में, इज एम आर
के साथ में आपको लगाना होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ में आपका आईएनजी भी आता है। जहाँ कहीं भी आपको इज एम आर साथ में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मिल जाए, वहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ये वर्तमान काल में कार्य का जारी रहने का, जारी होने का आपका यहाँ पे समय दिखाने का काम करता है। इसमें क्या होता है, आपका सब्जेक्ट आता है, इज एम आर आता है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में आपका आईएनजी करके आता है। ये लिखा गया है सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, काम क्या है, अभी आपका जारी बताया गया कि वह पढ़ रही है। अभी क्या हमारा वर्तमान काल में कार्य जारी है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखिए ये क्या है, वर्तमान में किसी कार्य के पूर्ण होने का, कंप्लीट होने का ये बोध कराने का काम करता है आपका, जिसे कहते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए लिखा है काम पूरा हो चुका है, ऐसा दिखाने का काम करता है कि हमारा काम क्या कम्प्लीटली एकदम से पूरा हो चुका है, उसमें हमें अब हाथ लगाने की जरूरत उसमें अब नहीं है। इसमें क्या होता है, आपका सब्जेक्ट के साथ में इसमें आपका हैज हैव आता है। आप जानते होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका हैज आएगा और प्लूरल के साथ में आपका यहाँ पर हैव आता है। और आप जानते हैं जहाँ कहीं भी आपको हैज हैव मिल जाएगा, ये दिखाएगा परफेक्शन ऑफेक्शन, तो यहाँ पे इसके साथ हमेशा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आपका आता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, आपने पढ़ा होगा गो, वेंट और गॉन, ये जो थर्ड फॉर्म होता है यही आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक, इसका एग्जाम्पल आपका लिख देंगे यहाँ पे हम। लिखा आई हैव कॉल्ड यू, कह रहा मैंने तुम्हें बुलाया। देखिए बुलाया है। फिर कह सकते हैं यहाँ पे सी हैज पास्ड द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम पास कर चुकी है। देखिए तो जहाँ पे कार्य का पूर्ण होने का बोध होगा वहाँ पे हमारा दिखाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें कि हमारा हैज और हैव करके आता है। देन हमारा आ गया यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप जानते हैं इसमें क्या होता है, कार्य आपका आधा पूर्ण होता है, आधा इसमें कार्य हमारा जारी भी रहता है। इसमें हमारा क्या होता है, हैज हैव के साथ देखिए इसमें बीन आता है। हैज हैव क्या दिखाता है, आपका काम आपका पूरा हो चुका है, और आपका बीन दिखाता है अभी हमारा काम क्या वो जारी भी। जैसे आप कह सकते हैं वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा मीन्स क्या, वह 2 घंटे से अभी मतलब क्या 2 घंटा उसने पढ़ाई कर ली, लेकिन अभी पढ़ाई वो क्या है कर रहा है। कह सकते हैं 1990 से वहाँ रह रहा है, तो आप देखिएगा 1990 से मतलब 1990 से अभी तक वह वहाँ रह चुका, लेकिन अभी भी वहीं पर वो रह रहा है। जब कभी जिस भी टेंस में आपको सेंस फॉर करके मिल जाएगा, समझ लीजिएगा वहाँ पे आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही दिखा है। लेकिन जहाँ पे आपको हैज हैव के साथ में बीन आएगा, वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म आएगा, आईएनजी आएगा साथ में इसके, और जहाँ मिलेगा आपको सेंस फॉर वहाँ हमेशा रहेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिए कह सकते हैं यहाँ पे हम आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन हाफ आवर, कह देंगे कि मैं आपको आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ। जहाँ सेंस फॉर मिल जाएगा, हैज हैव के साथ में बीन मिल जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगा, वो हमेशा टेंस रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा आपका। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। आप जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस में आपका जो होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। आपने पढ़ा होगा अभी गो, फिर पढ़ा होगा आपने वेंट। देखिए जो वेंट होता है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। आपने पढ़ा होगा कम और पढ़ा होगा आपने केम, तो जो हमारा केम ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो हमारा पास्ट टेंस में से आप कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसके अफर्मेटिव में क्या आता है, वर्ब का आपका सेकंड फॉर्म आता है। ठीक है, और इसके नेगेटिव में क्या आता है, डिड के साथ में नॉट आता है, और प्लस वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म आता है। ध्यान देखिए बताया गया पीछे भी आपको, जहाँ कहीं मिलेगा आपको डू और डज लिखा हुआ वो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जहाँ मिल जाएगा आपको डिड लिखा हुआ वो रहेगा आपका यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका वो रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, मतलब जो वर्तमान में काल चल, जो भविष्य में कार्य चल रहा था, जो कार्य हो रहा था उसे कहते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो काम आपका भूतकाल में जारी था उसी को बोलते हैं। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थे, रहे थे। देखिए बताया गया पास्ट टेंस में जो कार्य चल रहा है, इस मतलब सी वॉज कमिंग हेयर, वह यहाँ आ रही थी। आई वॉज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था। मतलब जो काम आपका पास्ट में भूतकाल में जारी था उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या आता है आपका वॉज वर्ब के साथ में वर्ब का आपका फोर्थ फॉर्म आता है, मीन्स वॉज वर्ब के साथ में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, साथ में आपको इसमें आईएनजी करके आपका आता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा आगे इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए जिस प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट था उसी प्रकार से आपका पास्ट परफेक्ट आ गया। बस अंतर क्या है, प्रेजेंट में मिला था आपको हैज और हैव, इसमें मिल जाएगा आपको हाइड। ठीक है,
ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। इसमें भी आपका क्या है, वर्ब का आप जानते हैं जहाँ हाइड और हैव और आपका हेड आएगा वहाँ हमेशा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। बस अंतर क्या है, कभी कभी हमारा पास्ट टेंस में क्या होता है, दो कार्य दिखाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बिफोर और आफ्टर जो आता है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आता है। ठीक है, जैसे कि मरीज के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, आपके आने से पहले वह यहाँ से निकल चुका था, 2 बजने के बाद वह यहाँ से चला गया था। जहाँ बिफोर आफ्टर करके मिल जाएगा वो भी आपका मैक्सिमम टाइम आपका पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहता है। इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे करके आता है आपका। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जैसे आपने पढ़ा था अभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जैसे आपका यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आ गया। बस अंतर क्या है, इसमें आपको हाइड हैव के साथ वर्ब का हाइड हैव के साथ हाइड के साथ में आपको गलती से बोल दिया आपको हम, हाइड के साथ में आपका बीन आएगा और वर्ब का इसमें आपका फोर्थ फॉर्म आएगा और इसमें भी आपका सेंस फॉर करके ही आपका आता है। ठीक है, देन आपका देखिएगा फ्यूचर टेंस आ गया। फ्यूचर में क्या होता है आपका, इसकी पहचान होती है हिंदी में गागी गे करके, सुबह स्कूल जाएगा, ये दिखाता है भविष्य काल में हमारा कोई काम होने वाला है, ऐसी यहाँ पे संभावना की जाती है। देखिए लिखा है यहाँ पे, इसमें विल और सेल करके आता है। आपने पढ़ा होगा आई वी के साथ में सेल आता है और सब में आपका विल आता है और इनके साथ में वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म आता है, क्योंकि इन्हीं को बोलते हैं हम लोग मॉडल वर्ब, इनको बोलते हैं हम लोग मॉडल वर्ब और मॉडल्स में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं आपको। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा आप लोग यहाँ पे कह रहा है कि गोइंग टू, देखिए इसमें क्या है आपका कॉन्टीन्यूअस जो होता है आपका फ्यूचर का, इसमें आपका विल भी या सेल भी करके आता है और साथ में इसकी फोर्थ फॉर्म आता है। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें आपका विल सेल के साथ में आपका है आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अगर इसमें हम बात करते हैं यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की, तो इसमें आपका विल सेल के साथ में है आएगा और साथ में बीन आएगा, इसमें भी आपका सिंस फॉर करके आता है आपका। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे देखिए गोइंग टू क्या होता है, गोइंग टू दिखाता है हमारे यहाँ पे कि क्या प्लान, ये कोई दिखाता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, मीन्स कोई विचार आपने बना लिया, कोई आपने प्लान बना लिया है जो आप काम करने वाले हैं। जैसे कि वह लखनऊ जाने वाला, वह लखनऊ कह रहा है कि वह लखनऊ जा रहा है, मीन्स क्या वह लखनऊ कल जा रहा होगा, ऐसी बात करते हैं। देखिए जा रहा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ही विल बी गोइंग टू लखनऊ। देखिए यहाँ पर ये मतलब जो भविष्य काल में आपका क्या होता है कार्य की संभावना करते हैं, जो कार्य कोई करने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका MCQ आ गया जो कि आपको यहाँ पे 1 से लेकर 25 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर दिया गया और कम्प्लीटली आपको यहाँ पर सही प्रकार से एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाएगा। कोई डाउट होती है, कुछ छूटता है अभी आपका, तो फिर से उसको पढ़ाया जाएगा। अभी तो आपका टेंस का फर्स्ट क्लास है, इसके बाद में इसका और डीप सेशन आपके लिए लेकर के आया जाएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार से टेंस में कोई डाउट ना हो। अभी आपके लिए ऐसे ऐसे रूल्स आएंगे ग्रामर के लिए जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यकीन करिएगा, विश्वास करिएगा, कंटेंट आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही मिलेगा, कोई भी यहाँ पे यूजलेस कोई फालतू कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा है सी यूजली कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे यूजली क्या आता है, जहाँ यूजली आ गया, जहाँ आपका एवरी डे आ गया, जहाँ आपका डेली आ गया, जहाँ आपका पर डे करके आ गया, वहाँ हमेशा हमारा रहता है प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या बात करता है, वहाँ पे हैबिट की बात करता है और बात करता है एक्चुअल ट्रूथ की बात करता है। तो यहाँ पे आएगा ड्रिंक्स, कह रहा है सी यूजली ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, कह रहा है कि वह यूजली प्रायः सुबह कॉफ़ी पीती है, ये पीती है। तो इसमें आ गया आपका बी, कह रहा सिंपल, इसमें आपका प्रेजेंट टेंस है। फिर कह रहा है कि लुक द चाइल्ड डॉट डॉट इन द गार्डन, कह रहा है कि देखो बच्चा क्या है बगीचे में खेल रहा है। देखिए कह रहा है देखो, जहाँ पे आपको देखने के लिए कह रहा है और जहाँ कोई काम लगातार आपका जारी। देखो देखना मतलब का देखो, देखो मतलब क्या कोई काम सामने हो रहा है, वही तो इंडिकेट करते कोई चीज़ को हम। तो इस कंडीशन में आपका आएगा हमेशा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। इसमें आएगा आपका इसके साथ में आपका आएगा ING फॉर्म आपका आएगा। ठीक है, इसमें एक्शन क्या अभी आपका नाव अभी चल रहा है, ऐसा दिखा रहा है यहाँ पे। फिर कह रहा है आपका यहाँ पर आई डॉट डॉट माई वर्क ऑलरेडी। देखिए क्या बोल रहा है कि मैंने अपना काम पहले ही कर लिया। जब आपका कभी भी आपका ऑलरेडी करके आएगा तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका हमेशा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। इसमें है जो आपके साथ वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म आता है जब भी आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। ठीक,
इसके बाद में आपका आ गया यहाँ पे, जब भी कभी आपको मिल जाएगा सिंस फॉर बताया गया आपको, तो वहाँ हमेशा रहेगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही आपका वहाँ पे रहेगा, जिसमें आपको हमेशा मिलेगा सिंस फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, रहेगा आपको, देखिए आपका ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसमें मिलेगा आपका सिंगुलर, यहाँ पे आपका वर्ब है, आपका हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हैज बीन, ये आ जाएगा यहाँ पे ही हैज बीन हियर फॉर 2 आवर्स, कह रहा है कि वह यहाँ 2 घंटों से है। देन देखिएगा आप यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन आई रीच्ड दे डॉट डॉट डिनर, कह रहा है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वे डिनर कर रहे थे। देखिए हम मीनिंग आ गया, जब पहुँचा तो उसने क्या देखा, कौन सा कार्य हो रहा है, तो उसी को बताया, तो वहाँ पे कोई कार्य आपका हो रहा था ऐसी बात कर रहा है, तो वहाँ पे आएगा आपका ये आएगा आपका वर हैविंग आएगा, दे यहाँ पे आएगा वर हैविंग डिनर, वे खाना खा रहे थे, रात का भोजन कर रहे थे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सी डॉट डॉट बिफोर आई लेफ्ट आई अराइव्ड, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जब बिफोर आफ्टर करके आएगा बताया गया आपको, वहाँ पे हमेशा क्या होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें क्या होता है, एक जो बिफोर वाला जो पार्ट होता है आपका, बिफोर वाले पार्ट में पहला वाला पार्ट जो सेंटेंस का होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो बाद वाला पार्ट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जब कभी आपको आफ्टर मिल जाएगा, आफ्टर वाले में पहले वाला पार्ट हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरा पार्ट होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पे हाइड लेफ्ट करके आएगा, सी हाइड लेफ्ट बिफोर आई अराइव, कह रहा है कि मेरे आने से पहले वहाँ से वह निकल चुकी थी। देन लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है बाई नेक्स्ट मॉर्निंग आई डॉट डॉट दिस बुक, कह रहा है कि अगले महीने तक ये बुक मतलब क्या है, कह रहा है फिनिश विल हैव फिनिश। देखिए यहाँ पे जब भी बाई करके आएगा बाई, तो वहाँ पे आपका ध्यान दीजिएगा अधिकांश समय में आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही आता है, याद रखिएगा इसको आप। तो यहाँ चूज करना आपको, यहाँ पे विल हैव फिनिश्ड, कह रहा है कि बाय नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक यहाँ पे आई विल हैव फिनिश दिस बुक, मैं इस किताब को ख़त्म कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँगा, ऐसा बता रहा है आपका यहाँ पर। देन देखिएगा यहाँ पर आप जब भी एस्टरडे पाएंगे ध्यान दीजिएगा, हमेशा एस्टरडे रहेगा या लास्ट रहेगा, तो वहाँ हमेशा आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लेगा, हमेशा वो क्या है आपका पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पे आएगा आपका वेंट, कह रहा है ही वेंट टू मार्केट एस्टरडे, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है इफ़ इट रेन्स वी डॉट डॉट एट होम, कह रहा है यदि वर्षा होती है तो हम घर पे ही रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, वी स्टे एट होम, जब कंडीशन की बात करता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। देखिए यहाँ पर ये एक प्रेजेंट रहेगा तो दूसरा आपका रहेगा यहाँ पे पास्ट, आपका दोनों यहाँ पे प्रेजेंट, गलती कर दिया, दोनों आपका यहाँ पे प्रेजेंट ही रहेगा, गौर कीजिएगा इसको अच्छे से आप लोग। ठीक, इफ़ इट रेन्स वी स्टे एट होम, यदि वर्षा होती है तो हम घर पे ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रेजेंट है एक आपका फ्यूचर रहेगा, तो आपने पढ़ा होगा ये फर्स्ट कंडीशन में आता है आपका, गलती से ऐसा हो गया आपका, तो यहाँ पे आएगा आपका विल स्टे करके, एक प्रेजेंट तो दूसरा आपका यहाँ पर फ्यूचर पार्ट आता है। ठीक है, कभी कभी देखिए ध्यान न देने पे अक्सर गलती हो जाती है, तो इस पर आपको गौर नहीं करना, चीज़ों को समझना, आप विश्वास रखिए कंटेंट आपको ओरिजिनल और सब कुछ सही मिलेगा, कुछ भी गलत कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है कि आई डॉट डॉट, यहाँ पे देखिए कह रहा है आई डॉट डॉट फॉर दिस एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ। देखिए यहाँ पे क्या आ गया फॉर 3 मंथ, देखिए जहाँ कहीं भी आपको सेंस फॉर रहेगा वहाँ आपको आँख मूंद करके लगा देना है बस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे देखिए क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका। और आप याद रखिएगा हर टेंस की पहचान, हर टेंस का स्ट्रक्चर, हर टेंस का जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो चीज़ें आपको सही प्रकार से याद होनी चाहिए, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। तो याद रखिएगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हैज के साथ में आपका बीन आता है, अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका हाइड के साथ में आपका बीन आता है, प्लस वर्ब का आपका फोर्थ फॉर्म आता है, और इसमें आपका सिंस फॉर करके आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पर सी सही, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर दिस एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ। ओके, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है द ट्रेन डॉट डॉट। देखिए यहाँ पे बिफोर जब भी आएगा तो पहले पार्ट में आपका हमेशा हाइड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा आपका। देन कह रहा है सी डॉट डॉट टीवी व्हेन आई, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जब मैंने उसे बुलाया तो क्या कर रही थी। जब एक आपका पास्ट रहेगा तो दूसरा यहाँ पे आपका रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, जैसे आपने अभी ऊपर उसको देखा था। देन देखिए दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि जब ऑलरेडी करके आएगा, जब भी ऑलरेडी करके आएगा तो हमेशा टेंस रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, इसमें आपको हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देना होता है। तो यहाँ रहेगा यहाँ पर दे हैव वन द मैच ऑलरेडी करके आ गया आपका। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं यहाँ पे देखिए जब भी नाउ करके आएगा तो वहाँ हमेशा हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस ही रहेगा। ध्यान दीजिए, इसको हमेशा आप लोग अच्छे से हो जाएगा आपका यहाँ पे ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ, कह सकते हैं वहाँ अभी पत्र लिख रहा है। ठीक है, देखिएगा पॉइंट आपका मिल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आपके यहाँ पे। कह रहा है कि वी डॉट डॉट टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, कह रहा है कि अगले सप्ताह कहाँ दिल्ली जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, जब कभी फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, जो कोई कार्य हमारा भविष्य काल में हम करना चाहते हैं, आने वाले समय में करना चाहते हैं, तो हमारा दिखाता है हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और उसमें क्या होता है, आपको विल सेल के साथ वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। यहाँ आएगा वी विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, कह रहा है कि हम अगले जो है यहाँ पे क्या दिल्ली अगले सप्ताह हम दिल्ली जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि वी के साथ आपको बताया गया था कि अभी आपका सेल आएगा, लेकिन जहाँ कार्य निश्चित हो, डेफिनेटली हो, वहाँ वी के साथ में आप वहाँ पर विल देंगे। और कह रहा है कि आई वी के साथ वहाँ पे आप विल देंगे, और अदर सब्जेक्ट के साथ आपको वहाँ पर देना पड़ेगा आपको उसके लिए सेल। ठीक है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे स्टार्ट जब भी आएगा तो हमेशा आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। देखिए यहाँ पे जब भी सेंस फॉर करके आएगा तो हमेशा आपको क्या देना रहेगा, आपको देना रहेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा आपका। ठीक है, हमेशा देखिए यहाँ पे जब पहला आपका पास्ट रहेगा तो दूसरा आपका हमेशा जब दूसरा देखिए जब कह रहा है कि इसमें एक सेंटेंस का पार्ट हमेशा रहेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो दूसरा पार्ट हमेशा रहता है इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फिर से आगे यहाँ पे देखिए बिफोर आफ्टर जब भी करके आगे देखिए तो हमेशा रहेगा हमारा यहाँ पे परफेक्ट टेंस ही रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा आपका यहाँ पे विल हैव फिनिश द वर्क बिफोर सनसेट, कह रहा है कि सूर्यास्त होने से पहले अपना काम पूरा कर चुका होगा, ऐसी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इफ़ आई वर, देखिए जब आई वर मिल जाएगा या वर मिल जाएगा तो हमेशा इसमें आपको उड देना रहेगा, और उड के साथ हमेशा हमारा वर्क का फर्स्ट फॉर्म आता है। देन कह रहा है सी, देखिए यहाँ पे वेरी वेल, कह रहा है कि सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, वह अंग्रेजी अच्छे से बोलती है। देखिए जिस काम की मतलब बात करते हैं हम हैबिट की, जो किसी के अंदर स्किल है, यह बात करते हैं यहाँ पे हम हैबिचुएशन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया गया था आपको यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, तो वहाँ हमारा हमेशा क्या आता हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा वहाँ पे हमेशा आता है, तो बन जाएगा यहाँ पे स्पीक्स। देखिए यहाँ पे कह रहा है ये एक प्रकार क्या द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये क्या यूनिवर्सल आपका ट्रूथ है कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें पे आपको अच्छे से गौर कर लेना, इससे आपके गलती एग्जाम में 1% होने की संभावना नहीं रहेगी आपका। ठीक है, कुछ चीज़ें फैक्चुअल जिससे आपको अच्छे से गौर करना पड़ेगा। देन 23 आगे आपका यहाँ पे कह रहा है कि आई डॉट डॉट माई की, क्या कह रहा है कि मैंने अपनी चाबी कहीं पे खुआ दी या गुम कर दी। देखिए जब भी रिसेंटली करके आएगा रिसेंटली तो वहाँ हमारा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट करके आएगा, वहाँ हमेशा आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म देना रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आई हैव लॉस्ट, ये रिसेंटली जब भी आएगा आपको तो वहाँ देना रहेगा आपका, देखिए रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। हल्का से बारीक गलती करेंगे तुरंत गलती आपसे हो जाएगी। देखिए अभी हमको क्लास पढ़ाना है इसलिए थोड़ा जल्दी में, इसलिए गलती आपसे थोड़ा सामने ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, ध्यान देने की बात है हर तरीके से। क्या देखिए यहाँ पे ये फिर से सेंस फॉर आ गया। देखिए यहाँ पे लेकिन यहाँ पे बताया गया आपका सेंस फॉर दो कंडीशन में आता है, एक आपका परफेक्ट टेंस में आता है और दूसरा आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी आपका। ध्यान दीजिएगा इसको आपका। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए वैसे भी आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पे 4 विकल्प रहेंगे, तो सही प्रकार चूज करना। अगर सेंस फॉर आएगा तो सबसे पहले वहाँ पे आपको चेक करना आपको परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, अगर वो नहीं रहेगा तो आपको तुरंत चेक करना रहेगा वहाँ पे परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पे हैज वर्कड रहेगा आपका। तो देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 25 का आगे कह रहा है। देखिए जब भी आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है देखिए जब आपको एक पास्ट रहेगा तो दूसरा हमेशा आपका रहेगा हमेशा पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हमेशा रहेगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा आपका बताएगा इसके रिवीजन के बारे में। जहाँ हैबिट रहेगी वहाँ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में आपका आएगा यस रहेगा। जहाँ नाउ करके आएगा वहाँ हमेशा रहेगा आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस रहेगा। जहाँ ऑलरेडी और जस्ट करके आएगा वहाँ हमेशा आपको हैज है वर्ब का थर्ड फॉर्म देना, मतलब वहाँ देना रहेगा आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जहाँ सेंस फॉर रहेगा वहाँ हमेशा रहेगा आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हमेशा रहेगा आपको। और जहाँ स्टड रहेगा हमेशा वहाँ पे रहेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट आपका रहेगा सिंपल पास्ट टेंस। और जहाँ बिफोर आफ्टर करके रहेगा वहाँ हमारा हमेशा रहेगा प्रेजेंट, वो आपका रहेगा वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा, जिसमें आपको हेड के साथ वर्ब आपको देना पड़ेगा, वहाँ पे थर्ड फॉर्म देना पड़ेगा आपको। और जहाँ बाई आएगा वहाँ हमारा हमेशा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद आपको इससे बेटर वीडियो मिलेगी, कल आपको पैसिव का सेशन पढ़ाया जाएगा।